हेलो दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं गोपाल मिश्रा हाजिर हूं लेकर आज का अखबार। सुन लिया, समझो, पढ़ लिया। दोस्तों, आज तारीख है 4 दिसंबर 2022 और दिन है रविवार। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे इंदौर के सरकारी लॉ कॉलेज में हिंदुओं को आतंकवादी बताने वाली किताब पर हुआ बवाल। हॉस्पिटैलिटी फर्म ओयो फिर करने जा रही है छटनी। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी कंधे की चोट की वजह से टीम इंडिया से बाहर। फिल्म क्रिटिक KRK ने कहा करण जौहर करने वाले थे आत्महत्या। और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज के रोचक तथ्य के साथ। क्या आपने कभी रुदाली के बारे में सुना है? राजस्थान के कई इलाकों में राजे रजवाड़े और उनके बाद राजपूत जमींदारों के घरों में जब भी किसी पुरुष की मौत होती थी तो दुख मनाने के लिए रुदालियों को बुलाया जाता था। रुदाली काले कपड़ों में औरतों के बीच बैठकर जोर जोर से छाती पीटकर मातम मनाती थीं और आज भी कई जगह ऐसा होता है। यह मातम 12 दिन बाद तक चलता था। इसके पीछे तर्क यह है कि परिवार के कुछ लोग मरने वाले के दुख में इतना ज्यादा शॉक्ड हो जाते थे कि रो भी नहीं पाते थे और उनका दर्द मन के अंदर ही दबा रह जाता था। इसलिए रुदालियों को बुलाकर रोने का माहौल तैयार किया जाने लगा जिससे कि सबका मन हल्का हो सके। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। MP के इंदौर में सरकारी लॉ कॉलेज में धार्मिक कट्टरता फैलाने का विवाद कल दिन भर मीडिया में छाया रहा। दरअसल शुक्रवार शाम को कुछ छात्रों ने एक किताब को लेकर हंगामा किया। छात्रों का आरोप है कि इस किताब में लिखा है हिंदू मुख्य आतंकवादी हैं। साथ ही विश्व हिंदू परिषद RSS को लेकर आपत्तिजनक बातें लिखी गई। पुलिस ने किताब की लेखिका डॉक्टर फरहत खान और प्रिंसिपल समेत 4 लोगों पर FIR दर्ज की है। इसके बाद प्रिंसिपल ने इस्तीफा दे दिया है। यह पता नहीं चल सका कि सरकारी कॉलेज की लाइब्रेरी में यह किताब किसकी अनुमति से रखवाई गई। दोस्तों, आज का अखबार को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में कृपया मेरी मदद करें और इस पॉडकास्ट को अपने WhatsApp ग्रुप्स व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जरूर शेयर करें। साथ ही यदि आपने अभी तक आज का अखबार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के सभी मंदिरों में मोबाइल फोन बैन कर दिया है। कोर्ट ने कहा यह फैसला मंदिरों की शुद्धता और पवित्रता बनाए रखने के लिए लिया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि लोगों को परेशानी न हो इसलिए मंदिरों में फोन डिपॉजिट करने के लिए लॉकर्स बनाए जाने चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने भाजपा और RSS को जय सिया राम कहने की नसीहत दी थी और जय श्री राम और जय सिया राम में फर्क बताया था। भाजपा ने उनके बयान पर प्रतिक्रिया दी है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि भाजपा को राहुल गांधी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हरियाणा में शनिवार को 70,000 से ज्यादा पंचायत प्रतिनिधियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इसमें पंच, सरपंच, जिला परिषद और ब्लॉक समिति के मेंबर शामिल हैं। इसमें CM मनोहर लाल और ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली भी मौजूद रहे। इस दौरान CM ने गांवों के विकास कार्य में भ्रष्टाचार पर चिंता जताई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला ने टेस्ट के दौरान बताया कि उसने चाइनीज चॉपर से श्रद्धा के शव के टुकड़े किए थे। बाद में चॉपर गुरुग्राम में अपने दफ्तर के पास झाड़ियों में फेंक दी थी। CAA और NRC के विरोध में हुए दिल्ली दंगे से जुड़े एक मामले में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद और खालिद सैफी को बरी कर दिया है। दोनों पर दिल्ली दंगों के दौरान एक पार्किंग में आग लगाने का आरोप था। नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार ने शनिवार को बताया कि हमने नौसेना में पहली बार महिलाओं को शामिल किया है। अग्निवीर योजना के तहत 341 महिलाओं की नौसेना में भर्ती की गई है। कल JNU के मेन गेट पर हिंदू रक्षा दल ने कम्युनिस्टों भारत छोड़ो के नारे लिखे। उन्होंने कम्युनिस्टों की तुलना आतंकी संगठन ISIS से की। दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने कहा कि वे लोग हमारे खिलाफ नारे लिखकर छिप गए थे लेकिन हम डट कर खड़े हैं। जिसमें हिम्मत हो आकर बात करे। इन नारों को ब्राह्मणों कैंपस छोड़ो, ब्राह्मणों बनियो, हम तुम्हारे लिए आ रहे हैं जैसे नारों की प्रतिक्रिया में लिखा गया है। कर्नाटक राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों में मुस्लिम लड़कियों के लिए 10 स्कूल खोलने के कर्नाटक वक्फ बोर्ड के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF के प्रमुख और सांसद बदरुद्दीन अजमल ने हिंदुओं को लेकर दिए अपने बयान पर माफी मांगी है। उन्होंने कहा था हिंदू शादी से पहले 1, 2 या 3 अवैध पत्नियां रखते हैं। वे बच्चों को जन्म नहीं देते हैं, एंजॉय करते हैं और पैसा बचाते हैं। CBI ने दिल्ली से राहुल कुमार नाम के एक शख्स को अमेरिका के एक प्रोफेसर से सेक्सटॉर्शन के आरोप में गिरफ्तार किया है। राहुल ने महिला से वीडियो और फोटो वायरल नहीं करने के लिए $48,000 वसूले भी थे लेकिन अभी वह और भी पैसे मांगता जा रहा था, जिसके बाद महिला ने शिकायत दर्ज कराई। पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA ने हाल ही के समय में अक्साई चिन और
सियाचिन ग्लेशियर के बीच के सामरिक इलाकों में 200 से अधिक नए शेल्टर बनाए हैं। ये शेल्टर वहां मौजूद चीनी सैनिकों को सर्दी में संबल देने के मकसद से बनाए गए हैं। वहीं दिल्ली एम्स सर्वर हैकिंग मामले में एक नया खुलासा हुआ है। हैकिंग की जांच कर रहे अधिकारियों ने चीन की ओर इशारा किया है। बताया गया है कि एम्स के 5 सर्वर हैक किए गए थे। हैकिंग के दौरान पर्सनल डेटा भी लीक हुआ है। पाकिस्तान कर्ज के जाल में बुरी तरह फंस गया है। उसे एक साल में 21 लाख करोड़ रुपए चुकाने हैं। फिर भी पाक वित्त मंत्री ने कहा कि आईएमएफ के सामने वे गिड़गिड़ाएंगे नहीं। भारत के साथ जारी युद्धाभ्यास पर जताई गई चीन की नाराजगी पर अमेरिका ने दो टूक जवाब दिया है। कहा, इससे आपको क्या मतलब है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने बकिंघम पैलेस में रंगभेद के आरोपों पर कहा कि हमें रंगभेद के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ऐसे आरोप जहां कहीं भी लगेंगे उनकी जांच की जानी चाहिए। सुनक खुद भी रंगभेद का शिकार हो चुके हैं। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर चल रहे विवाद के बीच भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन को देश छोड़ने की धमकी मिली है। उन्होंने ट्विटर पर एक मैसेज का स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें लिखा था, हिटलर महान था जो उसने तुम जैसे मैल को जला दिया। तुरंत भारत छोड़ो, हिटलर एक महान व्यक्ति था। यूरोप के कई देशों में स्थित कई यूक्रेनी दूतावासों में गाय और सूअर की आंखों वाले पार्सल मिले हैं। इन्हें ब्लडी पार्सल कहा जा रहा है। इससे पहले वहां लेटर बॉम्ब भेजे जा चुके हैं। इंडोनेशिया ने शादी से पहले सेक्स और शादी के बाद पार्टनर के अलावा किसी और से संबंध बनाना बैन करने का फैसला किया है। नए कानून के अनुसार पति और पत्नी को ही शारीरिक संबंध बनाने का अधिकार होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर 1 साल की जेल और जुर्माना भी लग सकता है। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। गूगल की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई को पद्म भूषण से नवाजा गया है। यह सम्मान उन्हें अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने दिया। पिचाई ने कहा, भारत मेरा एक हिस्सा है। मैं जहां भी जाता हूं इसे अपने साथ ले जाता हूं। हुरुन इंडिया की देश की सबसे मूल्यवान 500 कंपनियों की लिस्ट में टॉप 10 फीमेल एम्प्लॉयज में भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को पहला स्थान मिला है। कंपनी में करीब 35% यानी 2,10,000 महिला कर्मचारी हैं। बाइडेन ट्रंप की लड़ाई में इलोन मस्क कूद गए हैं। मस्क ट्विटर पर हंटर बाइडेन स्टोरी कवर अप किए जाने के फैसले की असलियत सामने ले आए हैं। उन्होंने ट्विटर फाइल्स नाम की एक सीरीज शुरू की है। भारत को 2022 में रेमिटेंस में रिकॉर्ड $100 अरब मिलने की उम्मीद है। यह पहली बार होगा जब कोई देश इस आंकड़े तक पहुंचेगा। वर्ल्ड बैंक ने बुधवार को पब्लिश्ड अपनी एक रिपोर्ट में ये बात कही है। हॉस्पिटैलिटी चेन ओयो एक बार फिर एम्प्लॉयज की छटनी करने जा रही है। वह 3700 के वर्कफोर्स में से 600 एम्प्लॉयज को निकालेगी। इसके अलावा कंपनी 250 नए एम्प्लॉयज को हायर भी करेगी। 1 जनवरी 2023 से एनसीआर के शहरों में सिर्फ सीएनजी और इलेक्ट्रिक ऑटो के ही रजिस्ट्रेशन होंगे। इन शहरों में 2026 के अंत तक डीजल ऑटो चरणबद्ध तरीके से बंद होंगे। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। भारतीय ऑलराउंडर दीपक चाहर सहित टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ियों का न्यूजीलैंड से बांग्लादेश की यात्रा के दौरान सामान खो गया। चाहर ने इसके लिए मलेशियन एयरलाइंस को दोषी ठहराया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर मलेशियन एयरलाइंस को टैग करते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया। यह भी कहा कि बिजनेस क्लास में होते हुए भी उन्हें खाने को भी कुछ नहीं मिला। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी कंधे की चोट की वजह से टीम इंडिया से बाहर हो गए हैं। वे अब बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में नहीं खेल पाएंगे। बांग्लादेश में 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज खेला जाना है। कतर में खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप के ग्रुप जी के आखिरी मुकाबले में कैमरून ने ब्राजील को 1-0 से हराकर सबको चौंका दिया, लेकिन ब्राजील ने पहले ही अंतिम 16 में जगह बना ली थी। वहीं ग्रुप जी के एक अन्य मैच में स्विट्जरलैंड ने सर्बिया को 3-2 से पराजित कर प्री क्वार्टर फाइनल में एंट्री कर ली। बीसीसीआई आईपीएल की 16वें सीजन से टैक्टिकल सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट लागू करने की तैयारी में है। सब्स्टिट्यूशन रूल्स के अनुसार दोनों टीम को टॉस के समय 4-4 सब्स्टिट्यूट का ऐलान करना होगा। किसी एक प्लेयर को रिप्लेस करने की अनुमति होगी। रिप्लेसमेंट 14वें ओवर तक कर लेना होगा। सब्स्टिट्यूट प्रक्रिया अनिवार्य नहीं वैकल्पिक होगी। रावलपिंडी में पहले टेस्ट के तीसरे दिन पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने शतक जड़ा। स्टंप्स तक टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ पहली पारी में 7 विकेट पर 499 रन बना लिए। पाकिस्तान अभी भी पहली पारी में इंग्लैंड के स्कोर 657 रन से 158 रन पीछे है। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में जीत के लिए 498 रन का टारगेट दिया है। जवाब में कैरिबियाई टीम दूसरी पारी में 3 विकेट खोकर 192 रन बना चुकी है।
दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आज का अखबार आपको पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को अपनी एक प्यारी सी लाइक देकर सपोर्ट करना ना भूलें और इसे उन मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो बिना समय गंवाए दिन भर की बड़ी खबरों को सुनना चाहते हो। तो चलिए अब सुनते हैं मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें। अपने ताजा सोशल मीडिया पोस्ट में फिल्म क्रिटिक KRK ने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है। कहा कि ब्रह्मास्त्र के उम्मीद के मुताबिक कलेक्शन न होने की वजह से फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर ने आत्महत्या करने की सोच ली थी। तब मुकेश अंबानी ने उन्हें 300 करोड़ रुपए का लोन देकर राहत दी। टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल अपूर्व अग्निहोत्री और उनकी पत्नी शिल्पा सकलानी शादी के 18 साल बाद पेरेंट्स बने हैं। शिल्पा ने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया है। लंबे समय से केएल राहुल और आथिया शेट्टी की शादी के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच खबर आ रही है कि BCCI ने केएल के पर्सनल लीव को अप्रूव कर दिया है। संभवतः जनवरी में दोनों शादी करेंगे। शाहिद कपूर की वाइफ मीरा राजपूत का कहना है कि स्टार वाइफ कहा जाना उन्हें पसंद नहीं है। उन्होंने एक टॉक शो में यह कहा कि अगर एक्टर की पत्नी को स्टार वाइफ कहा जाता है तो फिर एक्ट्रेस के पति को स्टार हस्बैंड क्यों नहीं कहा जाता। जिद्दा में इन दिनों रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चल रहा है। इस इवेंट में कई बॉलीवुड और हॉलीवुड स्टार्स भी शिरकत कर रहे हैं। शाहरुख को इंडियन सिनेमा में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। सेरेमनी के दौरान हॉलीवुड एक्ट्रेस शैरन स्टोन SRK को देखकर एक फैन गर्ल की तरह खुशी से चिल्लाने लगी, जिससे सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। मशहूर अमेरिकी पॉप सिंगर कैन वेस्ट के अकाउंट को ट्विटर ने शुक्रवार को सस्पेंड कर दिया। वेस्ट ने एक फोटो में हिटलर का स्वास्तिक सिंबल लगा हुआ फोटो पोस्ट किया था। ट्विटर ने इस पोस्ट को भड़काऊ माना है। और अब आज की रोचक खबर। लोग कई बार कहते हैं कि भगवान के चरणों में प्राण निकल जाए, लेकिन मध्य प्रदेश के कटनी में साईं बाबा के दर्शन को गए एक युवक के साथ सचमुच ऐसा हो गया। वह मंदिर में साईं बाबा की प्रतिमा के सामने माथा टेकने के लिए झुका और वहीं अपने प्राण त्याग दिए। मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। लोग इस घटना से आश्चर्यचकित हैं। तो दोस्तों ये हो गई आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी ताजा तरीन खबरें। अब समय है कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। कल मैंने पूछा था द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है, सिंगापुर, टोक्यो या पेरिस। सही जवाब है सिंगापुर। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उन्हें बधाई। और अब आज का सवाल है कि फीमेल एम्प्लॉइज की संख्या के मामले में इनमें से कौन सी कंपनी नंबर 1 है, A इन्फोसिस, B रिलायंस या C TCS। कृपया कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर जरूर दें। आज का अखबार अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स। तो कल फिर होगी मुलाकात, क्योंकि हर दिन हर बार लेकर आता हूं मैं आज का अखबार। तब तक के लिए नमस्कार।